सैनिकों के लिए जबरदस्त घोषणाएं, लाल किले से बड़ा ऐलान। 8वें वेतन आयोग पर पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स फ्री, 18 महीने का डीए-डीआर एरियर मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर जारी और 8वें वेतन आयोग की टेबल जारी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आए दिन जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको ये कॉमन खबरें हर जगह देखने को मिल जाएगी। और 8वें वेतन आयोग के ऊपर 14 अगस्त 25 को ही घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त को 8वें वेतन आयोग की जो समिति है, जो फिटमेंट फैक्टर है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये सब मोदी जी लाल किले से जारी करेंगे। साथ ही साथ एक मुद्दा जो कभी सफल हो ही नहीं सकता, पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स माफ है। बड़ी बात, 18 महीने का डीए-डीआर एरियर मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर जारी, कभी 1.8, कभी 1.92, कभी 2.98, कभी 2.28, कभी 2.06, 3 तक पहुंच गए, 4 तक पहुंच गए। और कहीं कहीं पे तो आपको 8वें वेतन आयोग की टेबल भी देखने को मिल जाती है। तो विभागों मंत्रालयों का क्या काम, उनको बंद कर देना चाहिए। जो यूट्यूब के ऊपर स्पेशलिस्ट है उनको कहो कि ये सब कुछ बना दें, तो सरकार का काम भी आसान। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या मोदी जी ने 15 अगस्त 25 को 8वें वेतन आयोग को लेकर लाल किले से कोई बड़ा ऐलान किया है। तो जब हमने इस खबर को जांचा, इसका फैक्ट चेक किया, तो ये निकल के आया कि 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की केवल उम्मीद है, लेकिन प्रगति बहुत ही धीमी है। महत्वपूर्ण संदर्भ शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और किसी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति भी अभी तक नहीं हुई है। कुछ रिपोर्टों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की समय सीमा से तुलना के आधार पर कार्यान्वयन में 2027 तक या 2028 तक की शुरुआत तक की संभावित देरी का अनुमान लगाया गया है। सरकार बिल्कुल कछुए की चाल से चल रही है और इसमें 2027-28 तक देरी संभव है। तो क्यों आप आज 2025 से ही 8वें वेतन आयोग में उलझ कर रह गए हो? ये सरकार का काम है, सदस्यों और अध्यक्ष का काम है, इसके ऊपर फाइंडिंग निकालेंगे। आपके सोचने और हमारे सोचने से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो सरकार की नीयत में है वो जारी होगा। देखिए, 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन की उम्मीद है, जिसमें संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि भी शामिल है। हालांकि सटीक विवरण जैसे कि फिटमेंट फैक्टर और जो बढ़ोतरी कितनी होगी अभी अनिश्चित है, तो आप इसको निश्चितता में ना लेके जाएं। ये सब कुछ अनिश्चितताओं का खेल है। जिस प्रकार क्रिकेट में होता है वैसे ही सरकार के पाले से जब गेंद निकलेगी तो उसके ऊपर छक्का लगेगा या बोल्ड होगा, वो देखा जाएगा 2027-28 में। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से ऐसी कोई घोषणा नहीं की है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जो भी खबरें हैं वो सब झूठी है और फैक्ट चेक में ये खबर गलत पाई गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ सोशल मीडिया में चल रहा है वो ये है कि पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स लागू नहीं। एक एडिटेड फोटो जिसके ऊपर ना सिग्नेचर के बारे में पता है, ना इसकी जो सील है उस पर क्या नाम लिखा है वो पता है, ना ही इस गोल मोहर में कुछ दिख रहा है। बस इतना लिखा है कि डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड। ना इसके ऊपर कोई लेटर नंबर है, ना कोई डेट है, लेकिन इस फेक लेटर को जैसे ही भूतपूर्व सैनिकों को यूट्यूब के जरिए दिखाया जाता है, उनको इसमें फिर से सच्चाई नज़र आने लगती है। जब हमने पूछा क्या भारत में भूतपूर्व सैनिकों को टोल टैक्स से छूट मिलती है, तो इसका जो जवाब आया है वो आप देखें। नहीं, भारत में पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स से छूट नहीं मिलती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 के तहत टोल छूट केवल सेवारत डिफेंस पर्सनल पर ही लागू होती है जो ड्यूटी पर है। यदि ड्यूटी पे नहीं है तो उनसे भी टोल टैक्स लिया जाता है। इसका अर्थ है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी सैनिक या गैर सरकारी उद्देश्यों के लिए निजी वाहनों का उपयोग करने वाले इस छूट के पात्र नहीं हैं। हालांकि कुछ ऐसे टोल टैक्स है जहां पे सैनिक यदि अपनी प्राइवेट कार में भी जा रहे हैं छुट्टी के दौरान तो भी उनको वहां से मुफ्त में पास करवा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टोल टैक्स माफ है, यानी सेवारत सैनिकों को भी केवल ड्यूटी पे टोल टैक्स माफ है तो पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स माफ कैसे हो सकता है? आप हमेशा भ्रम में रहते हैं। पूर्व सैनिकों को कोई टोल टैक्स माफ नहीं है। इसलिए कुछ परिस्थितियां या व्याख्याएं भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन सामान्य नियम यह है कि भारत में पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट नहीं है। अब एक और बड़े मुद्दे के ऊपर पूर्व सैनिकों को हमेशा भ्रमित किया जाता है। कुछ चैनल तो ऐसे हैं कि सुबह उठेंगे तो 18 महीने का DADR एरियर जारी करके एक थंबनेल बना के और वीडियो जारी कर देंगे, शाम को फिर से जारी कर देंगे, दोपहर को जारी कर देंगे। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, जो वेटरन है, जो फैमिली पेंशनर्स है, वो थक चुके हैं ये कह के कि कृपया 18 महीने के DADR एरियर पर वीडियो ना बनाएं, लेकिन व्यूज़ मिल रहे हैं तो बनाते जाएंगे। दोस्तों, इन व्यूज़ के चक्कर में आप उस वीडियो को देखते हो, लेकिन पूरा पहाड़ खोदने के बाद आपको एक चूया दिखाई देती है, वही 18 महीने का DADR एरियर नहीं मिलेगा। तो फिर आप उस मुद्दे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि 18 महीने का DADR एरियर नहीं मिलेगा। जिस आदेश में फ्रीज किया गया था उसी में राष्ट्रपति ने बोला कि ये फ्यूचर में कभी नहीं दिया जाएगा, यानी 18 महीने का DADR एरियर फ्रीज हो चुका है। लेकिन जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि 18 महीने का DADR एरियर मिलेगा, तो आपने तुरंत सोचा कि हाँ, हो सकता है कि आज कहीं मोदी जी ने कह दिया है, लेकिन यहाँ केवल आपको फैक्ट चेक के लिए दिखाया जा रहा है। आज से हम इस प्रकार की खबरों का फैक्ट चेक ही करेंगे, क्योंकि आपको असली यदि कोई खबर या आपके काम की खबर दिखाई जाती है तो उसमें आपको विश्वास होता नहीं है। जहाँ पे मिलेगा, यानी इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, इतना लाख उसके खाते में आया, इतना सोच रहे हैं मेरे भी आएगा, वहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आता है। तो सीधा सवाल है कि क्या 18 महीने का DADR एरियर भारत सरकार जारी करेगी? तो बड़ा उत्तर है नहीं। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR के बकाया जो कोविड-19 महामारी 1 जनवरी 20 से 30 जून 21 के दौरान रोका गया था, और ये जो 18 महीने का DADR रोका गया था उसके पीछे कारण था कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के दौरान सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने की आवश्यकता हुई, तो राष्ट्रपति से मंजूरी ली गई। महामारी का निरंतर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण की लागत जो 20-21 वित्तीय वर्ष से आगे तक बढ़ गई, यानी जो राजकोषीय घाटा है कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए जो सरकार का वित्त लगा है, बजट लगा है, वो वित्तीय प्रभाव आगे के फाइनेंशियल ईयर में भी चला। इसलिए केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में बार बार प्रश्नोत्तर के दौरान कहा कि 18 महीने का DADR एरियर जारी करना व्यवहार्य नहीं है, यानी सरकार जारी करने में असमर्थ है। हालांकि इन बकाया राशि को जारी करने की संभावना के बारे में चर्चा हुई है, विशेष रूप से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के आलोक में। क्यों लिखा गया? क्योंकि कुछ संगठन है जिन्होंने सरकार को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए 18 महीने के DADR एरियर के भुगतान को लेकर लेटर लिखा। सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि भुगतान व्यवहार्य नहीं माना जाता है। तो कितने बार सरकार से पूछोगे? इन सवालों की बजाय कुछ अच्छे सवाल संसद में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 30-35 हज़ार रुपये हैं वो मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन खबर आपको भ्रमित जरूर करेगी, आगे भी करती रहेगी, क्योंकि ऐसी खबर छापने से आप ज़्यादा देखते हो, व्यू ज़्यादा आते हैं और वीडियो चलता है। इसका मकसद एक ही है, इसका मकसद कहीं नहीं है कि आपको अच्छी जानकारी दी जाए।
अगली खबर जिसने आपका पिछले 1 साल से पीछा नहीं छोड़ा है वो है, क्या 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर घोषित हो गया है और कितना रहेगा। तो इसको लेकर जो मौजूदा जानकारी है उसके अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। सबको पता है मंजूरी 16-17 जनवरी 2025 को दी है और लागू होने की तारीख क्या है, 1 जनवरी 2026। लेकिन 1 जनवरी 2026 से ये लागू नहीं होगा, इसमें समय लगेगा 2027-28 तक। उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि जो अलाउंसेज है उनका एरियर कब से देना है और सैलरी और पेंशन का एरियर कब देना है। इसमें आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक लंबित है और जो अपेक्षित वेतन वृद्धि और फिटमेंट कारक है वो आपके सामने 1.83, 2.46, 2.86 और 13% से लेकर 54% तक की जो अनुमानित बढ़ोतरी, 18,000 से जो वेतन बढ़ के 34,560 हो जाएगा या 41,000 तक चला जाएगा, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये सब संभावित है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। और जैसे ही अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति हो जाएगी वो अपना काम करेगी, वो फील्ड में जाएगी, जगह जगह पर कैंप करेगी, आपसे इनपुट लेगी। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी। और एक और मुद्दा, क्या 8वें वेतन आयोग की टेबल जारी हो गई है। ये भी आप हमेशा देखते हो कि 8 CPC की टेबल जारी हुई, देखें अपना सैलरी और पेंशन रिवीजन। तो इसका यदि जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसका उत्तर है नहीं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक तालिका अभी तक जारी नहीं हुई है। यूट्यूब तालिका जरूर जारी होती है जिसको आप देख के सोचते हो, मन में लड्डू फूटते हैं कि वाह 3.00 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो मेरी पेंशन 3 गुना हो जाएगी, 20,000 से सीधा 60,000 रुपये हो जाएगी और उसके ऊपर मुझे महंगाई राहत मिलेगी। देखिए, जो औपचारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा है, टेबल कब जारी होगी, जब पहले समिति बनेगी, समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सरकार उसको मंजूर करेगी, तभी टेबल जारी होगी। सरकार ने जनवरी 25 में 8 CPC के गठन को मंजूरी दे दी, लेकिन आयोग की औपचारिक अधिसूचना जिसमें इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देना शामिल है, अभी तक लंबित है। देखिए, कार्य दर नियम आवश्यक। कार्य दर नियम आयोग के कार्य क्षेत्र व उन विशिष्ट क्षेत्रों को परिभाषित करेगा जिन पर वे ध्यान देगा। ये होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तथा वेतन संशोधन की सिफारिशों को प्रभावित करेगा। अब पूरे इस प्रोसेस में देरी होने की संभावना। वेतन आयोग के गठन की सामान्य समय सीमा में विलंब हो चुका है, जिससे संभवतः इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सिफारिशों के अंतिम कार्यान्वयन में देरी हो रही है। और देरी स्पष्ट है, 2027 एंड या 2028 के जो पहले महीने में 8वें वेतन आयोग के ऊपर कोई हलचल आपको दिखाई देगी। उससे पहले आप मस्त रहें, टेंशन फ्री रहें। ये काम सरकार का है, सरकार 8वें वेतन आयोग के ऊपर काम करवाएगी और जब नोटिफिकेशन जारी होगा, गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, तब आप देख लेना कितना फिटमेंट फैक्टर है और आपका कितना बड़ा है, सब कुछ उसमें दिखाई देगा। तो आज के वीडियो में इन्हीं फैक्ट्स चेक के साथ में मैं आया था। अगले वीडियो में यदि आपको कोई फैक्ट चेक करवाना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए उस खबर का हम फैक्ट चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे, ताकि झूठ का और सच्चाई का सामना हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।